दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर अन्य हिंदी विषय से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उससे रिलेटेड मतलब कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। इस समय हम लोग मूलतः तो काव्यशास्त्र पर आधारित मतलब अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि काव्यशास्त्र का 5-6 वीडियो आप इसके पहले देख चुके होंगे। फिर इसमें काव्य लक्षण का भी वीडियो डाला जा चुका है। इस समय अब काव्य प्रयोजन का नंबर आना है, लेकिन इसी बीच में साथ में हम कुछ एक ऐसा भी सिलसिला शुरू किए हैं जो समकालीन कवि या लेखक हैं उनके डिटेल रचना संसार के बारे में विस्तृत अध्ययन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि इस समय बदलते हुए परिवेश में इन सब चीज़ों को भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि विगत 2021 के टीजीटी पीजीटी के पेपर का अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि ज़्यादातर समसामयिक कवियों या लेखकों की रचनाओं के बारे में पूछा गया था, जिस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वह खाई भी पट जाए, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के हम लोग शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग लीलाधर जगुड़ी के बारे में उनके सूक्ष्म जीवन परिचय और उनके रचना संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके पहले सिलसिलेवार कई समकालीन कवियों का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप न देखें हो तो आप उसको जा करके देख लीजिएगा। और सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाएं। वहाँ 3-4 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जैसे जीआईसी लेक्चर ग्रेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, टीजीटी पीजीटी का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगा, 2022 का स्पेशल एक प्लेलिस्ट इसमें जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका मिलेगा, फिर जूनियर एडेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का हल भी आपको उसका एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर और भी बहुत सारे वीडियोज़, यानी कि 250 से 200 वीडियोज़ आपको मिलेंगे वहाँ से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं लीलाधर जगुड़ी के बारे में। अगर इनके जन्म की बात अगर किया जाए तो 1 जुलाई 1940 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात किया जाए तो धंगड़ गांव, जो टिहरी जिला उत्तराखंड में है, ठीक है ना। इनके प्रमुख कृतियों के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है वह जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यह वीडियो लेकर के आया हूँ। शंखमुखी शिखरों पर, यह इसका प्रकाशन वर्ष आप जान लीजिए 1964 है। नाटक जारी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। इस यात्रा में 1974। रात अभी मौजूद है 1976। बची हुई पृथ्वी 1977। घबराए हुए शब्द 1981। यह इनका जो है कि मतलब मुख्य रचना है, और यह आपको प्रकाशन वर्ष के साथ मैं दे रहा हूँ, ताकि अगर इस तरह का कोई प्रश्न बनता है कि नाटक जारी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, अगर ऐसे डीप क्वेश्चन को उठा दे तो वहाँ आपको यह दिक्कत न रहे कि यार हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। या फिर ये पूछ दे कि बची हुई पृथ्वी का समय क्या है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यह ना दिक्कत हो कि हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनके बारे में और भी कुछ जाना तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है ना। और इनके कविता संग्रह के बारे में सीधे हम लोग अब आते हैं। यहाँ भी कुछ वही चीज़ है, यहाँ जो आप अभी अभी पढ़े हैं, यहाँ प्रकाशन वर्ष के साथ। अब आगे जो है यहाँ से देखिए, घबराए हुए शब्द, यह जो 1981 का तो है ही। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ से खबर का मुख विज्ञापन से ढका है, ईश्वर की अध्यक्षता में, महाकाव्य के बिना, भय भी शक्ति देता है। ये सब ऐसी कविताएं हैं कि अगर यहाँ से पूछ दे, अगर आप अध्ययन नहीं किए हैं तो दिक्कत होगा, वहाँ से आपको मतलब हताशा और निराशा हाथ लगेगी, इसलिए ऐसा न हो। अतः आगे देखिए, अनुभव का आकाश में जानते हैं, चुनी हुई कविताएं, ये भी उनका है। अब इनकी जो प्रतिनिधि कविताएं हैं इसको देखिए। देखिए, आंधी भी इनकी एक कविता है, अपने से बाहर इनकी एक कविता है, चट्टान पर चीड़, यह भी एक कविता है, एक बुढ़िया का इच्छा गीत,
यह भी है। मेरा ईश्वर, ये भी है। अपने अंदर से बाहर आओ, अपने अंदर से बाहर आओ, ऊंचाई है कि, यह भी इनकी प्रतिनिधि कविता है। आगे बढ़िए। पत्थर विमर्श की बात किया जाए, पत्थर विमर्श भी लीलाधर जगूड़ी की रचना है। देवशिल्प भी इन्हीं की रचना। असंत बसंत के बहाने, यह भी इनकी रचना है। आज का दिन, यह भी इनकी रचना है। प्रेम भी है। छाता, जाति विहीन, नई दिशा। आगे बढ़िए। देखने का बोलना, देखने का बोलना, ये भी इनकी कविता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया। जैसे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना प्रिंट करा करके रख सकते हैं, या फिर वहाँ से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो मुख्य प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में ही डाल रखा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन से भी आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और एक चीज़ और है, मैं निरंतर क्या नाम है, अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज मोड में अच्छे प्रश्नों को भी डालता रहता हूँ। तो आप उसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होती रहेगी। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। इनकी एक कविता है जादू। डर, भाषा में लोग, मौसम, उछाली हुई चीज, लापता पूरा स्त्री। देखिए, लापता पूरा स्त्री, यह भी इनकी कविता है। गिलहरी और गाय के बहाने, गिलहरी और गाय के बहाने, अधः पतन, ये सब इनकी बहुत शानदार प्रतिनिधि कविताएं हैं। आगे देखिए। सीढ़ी, सरल नदी, मरने का लौटना, रोजाना बदलता है बहुत कुछ, दुख की बात, सुबह का फोटो, जन्म जन्मांतर से, अंधेरा उजाला, वन यानी भाग 1, अंधेरा उजाला, भाग 2। हाँ, मैं अपने प्लेलिस्ट में कुछ महिला लेखिकाओं या फिर महिला उपन्यासकारों का भी जीवन परिचय, और भी बहुत सारे कवियों का जीवन परिचय प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उस प्लेलिस्ट को जब खोलेंगे तो देखेंगे वहाँ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आगे देखिए। 21वीं सदी का आम आदमी, ठीक है ना, भाग 1, और 21वीं सदी का आम आदमी भाग 2, यह भी लीलाधर जगूड़ी की ही रचना है। मुंह न मिले, यह भी उनकी रचना है। काम की ढूंढ में, कला भी जरूरत है, अतिरिक्त जिम्मेदारी, अपने अपने युद्ध। और आगे बढ़िए। राजेश शर्मा की आत्महत्या, जब मैं आया था, ईश्वर का प्रश्न, एक दिन में करोड़ों वर्ष, एक प्रतीकहीन कविता, कई बार, कोई एक जीवित है। और आगे बढ़िए। कोई नहीं जानता है, खबरें, गुंडा समय, चुल्लू की आत्महत्या। तो ये इनका कविताओं का संसार है, और आप इन सभी कविताओं का अगर आप अध्ययन कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि अगर लीलाधर जगूड़ी से कोई प्रश्न अगर पूछा जाए, क्योंकि आप हर एक परीक्षाओं का अगर आप अध्ययन करें तो 1-2 प्रश्न यहाँ से आते हैं, इनकी रचना से 1-2 प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। विशेष करके ये इसमें जिसे नाटक जारी है विधा पूछ देता है, ठीक है ना, कि नाटक जारी किस विधा की रचना है। तो वास्तव में ये जो है कि काव्य है, और नाटक जैसा लगता है तो इसे लगता है कि नाटक है, ठीक है ना। फिर बची हुई पृथ्वी पूछता है, ये अक्सर पूछा जाता है। रात अभी मौजूद है, ये भी पूछा जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हम सोचे कि एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन इनके रचना संसार के बारे में आपको अवगत करा दिया जाए। ठीक है ना। जाते जाते अगर आप निरंतर इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं और निरंतर यहाँ से वीडियो अपलोड हो रहा आप देख ही रहे हैं, तो वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने साथी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बस आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको कुछ आपका नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन वो हमारा पारितोषिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। आपके कमेंट के इंतज़ार में फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।